सजनी साजन है तू मेरा, तू बांध के आया मेरे प्यार का सहरा. कराची के अलिशबा, जिनकी आवाज़ भारतीय लेजेंडरी अदाकारा लता जी की आवाज़ से हूबहू मिलती है. अगर आप चंद सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें और अलिशबा की आवाज़ सुने तो आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते कि अलिशबा गा रही हैं या फिर लता जी की ये आवाज़ है. तो मेरे साथ अलिशबा मौजूद है, इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अलिशबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको सिंगिंग करते हुए, और कैसे ये कहाँ से आया आप में टैलेंट कि आप लता जी की आवाज़ में वही लंबे लंबे सुर और वही सुरीली आवाज़ में आप गा रही हैं? देखिए, मुझे शुरू से सिंगिंग का शौक़ रहा है. जब मैं 6-7 साल की उम्र की थी तब मैं सिंगिंग किया करती थी. उस टाइम गाने सुनती थी. और जहाँ तक बात है लता जी की आवाज़ की, तो मैं अपनी वॉइस में सॉन्ग्स गाती हूँ. लोगों का मुझे ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि मेरी जो वॉइस है वो लता मंगेशकर जी से रिज़ेम्बल करती है. अच्छा, मतलब आप अपनी ही आवाज़ में गाती हैं लेकिन आपकी आवाज़ उनसे मिलती है. मुझे लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपकी आवाज़ लता मंगेशकर जी से जो है वो रिज़ेम्बल करती है. मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी वॉइस जो है वो लता मंगेशकर जी से रिज़ेम्बल करती है, लेकिन लोगों को मेरी आवाज़ में शायद लता मंगेशकर जी की झलक नज़र आती है, तो उन लोगों का मुझे ये कॉम्प्लीमेंट होता है. तो ये टैलेंट आया कहाँ से? कोई उनकी कॉपी कर रही थी आप, जो है उनके सॉन्ग सुना करती थी, वहाँ से आप में ये टैलेंट मुंतकिल हुआ, या कोई टीचर थे जो आपको ये गाइड कर रहे थे कि भाई आपने जो है लता जी की आवाज़ में जो गा के ज़रा चेक करें? टैलेंट की जहाँ तक बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है, तो मैं वो गाने सुनती थी, तो ज़ाहिर है मुझे शौक़ था तो मैं सुनती थी. फिर उसके बाद मेरे फ़ादर हैं, उनको भी शुरू में सिंगिंग का शौक़ था, लेकिन मेरे जो मतलब ग्रैंडफ़ादर हैं, उन्होंने मेरे फ़ादर को परमिट नहीं किया गाने के लिए. तो ख़ैर मेरे फ़ादर को शौक़ था, तो उनको जो आता था वो उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैंने उन्हीं से सीखा है. अच्छा, अक्सर लोग जो हैं अलिशबा के बारे में ये कहते हैं कि ये शायद कोई सॉफ्टवेयर है इनके पास, जिसकी वजह से ये जो है लता जी की जो आवाज़ है उसके हूबहू आवाज़ में गाना गाते हैं. तो ये हमारा ओरिजिनल माइक है, तो हम अलिशबा से रिक्वेस्ट करेंगे एक लता जी का सॉन्ग हमें भी सुनाएं. मैं हूँ तेरी सजनी साजन है तू मेरा, तू बांध के आया मेरे प्यार का सहरा. चेहरे से अब तेरे हटती नहीं अखियाँ, तेरा नाम ले लेकर छेड़े मुझे सखियाँ. सखियों से अब मुझको पीछा छुड़ाना है, सखियों से अब मुझको पीछा छुड़ाना है. पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया, रंग लाएगा इंतज़ार. यकीन करें, मुझे खुद पे बिलीव भी नहीं हो रहा इनकी आवाज़ सुन के कि ये वाकई में है अलिशबा गा रही हैं फिर लता जी का. अलिशबा, हमने देखा कि आपने कोई अपना गाना लिखा भी खुद है और गाया भी खुद है, ये हकीकत है? और कौन सा गाना है वो? जी, मैंने अभी जो है वो न्यू ईयर पे अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया, जो कि मेरा ऑफिशियल ट्रैक है. बंजारा जीवन उसका जो है वो नेम है, और उसकी कंपोजिशन भी मेरी है और लिरिक्स भी जो है वो उसकी मैंने ही लिखी हैं. अच्छा, हम चाहेंगे कि आप उसकी भी चंद लाइनें जो है हमें गा के सुनाएं, और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ लता जी का नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद लता जी के गाने हैं तो उसकी आप कॉपी कर रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप अपना गाना भी और किसी और सिंगर का गाना भी जो हमें गा के सुनाएं, कि क्या वो भी आप जो है लता जी की आवाज़ में ही वही ओरिजिनल आवाज़ में गा पाती हैं या फिर नहीं? तो मैं आपको पहले अपना पहले अपना सॉन्ग गाना. ओरिजिनल ट्रैक सुनाती हूँ. तू मुझे छोड़ के अब न जाना फिर कहीं, माना मैं हूँ दीवानी तू दीवाना है वही. तू मुझे छोड़ के अब न जाना फिर कहीं, माना मैं हूँ दीवानी तू दीवाना है वही. भूलूंगी तुमको मैं ना मर कर कभी, तू ही तो यारा मेरी
सारी जिंदगी बंजारा जीवन आवारा जीवन गुजरेगा कैसे तेरे बिना तू दिल की धड़कन तू ही है चाहत जीऊंगी कैसे तेरे बिना. बहुत ही अमेजिंग वॉइस है आपकी. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अलिशबा कि कितने बहन भाई हैं आपके, और क्या ये टैलेंट सिर्फ आप में ही है या जो बहन भाई हैं उनमें भी ये टैलेंट है, वो भी इसी तरह जो है सिंगिंग करते हैं? मेरी एक जो है वो छोटी सिस्टर है और उनको भी जो है वो सिंगिंग का शौक़ है, लेकिन उनका अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है. उनको एक्चुअली शौक़ है पंजाबी जो रैप सॉन्ग्स होते हैं वो उस टाइप के सॉन्ग्स गाती हैं. अच्छा अलिशबा, सिर्फ क्या नाम है, सिंगिंग के अंदर ही आप टॉप हैं या फिर पढ़ाई वगैरह भी करती हैं, घर के काम वगैरह भी करते हैं, उनमें भी जो है अपनी एक पोजीशन बना के रखी हुई है? पढ़ाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं जो हूँ वो 90 अबव जो है वो मेरी परसेंटेज आती है, और अभी भी मेरे 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसका रिज़ल्ट अभी आया है, तो उसमें भी मेरी जो है वो 85 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आई है. आगे की क्या प्लानिंग्स है अलिशबा? आगे क्या करना है? एजुकेशन को जारी रखना है, कोई स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाना है, या फिर सिंगिंग ही अपना जो है वो आगे जारी रखनी है? एजुकेशन के हवाले से जो है वो मैं CSS करना चाहती हूँ. इंशाल्लाह ताला मेरा CSS का जो है वो है. और दूसरी बात ये है कि सिंगिंग को भी मैं, अगर मुझे कहीं से कोई जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर अवेल करूँगी और अपनी सिंगिंग को भी कंटिन्यू रखूँगी. अच्छा, एट लास्ट में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि आप जो है कोई सॉफ्टवेयर पे वगैरह पे कोई कर रही हैं, उनको जो है लास्ट में आप एक गाना जो है किसी और सिंगर का भी गा के सुना दें, और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें जो व्यूअर्स देख रहे हैं या जो लड़कियां सिंगिंग करना चाहती हैं या कोई जो नौजवान हैं वो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगी कि किस तरह अपनी आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है? मैसेज तो बस यही है कि जिनको भी सिंगिंग का शौक़ होता है वो अपने बस जो है वो अपने काम के साथ सिंसियर रहें और अपनी सिंगिंग को मज़ीद बेहतर बनाएं और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें. अच्छा, लास्ट में जो सॉन्ग है वो आप किसी भी सिंगर का, कोई भी आपका जो फेवरेट सिंगर है, लता जी के अलावा किसी भी सिंगर का आपने गाना गा के सुनाना है. कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा बेज़माना हुआ सजाएं सुनो हाँ जफ़ाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था.